हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में श्री राम मंदिर अयोध्या वर्डिक्ट को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अयोध्या नगरी भारत के उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के किनारे बसा एक शहर है जो भारत में एक धार्मिक महत्व रखता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अवध नगरी श्री राम की जन्मभूमि है। सन 1528 में बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन होना, सन 1949 में श्री राम की मूर्ति का वहां रखा जाना, सन 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होना, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानना, मीडिएशन का फेल हो जाना आदि अनेकों बातें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सन 1528 में बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबर को ट्रिब्यूट देने के लिए बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। सन 1853 से 1859 में पहला दंगा होता है। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में आती है और कहती है अंदर वाले भाग में मुस्लिम और बाहर वाले भाग में हिंदू पूजा करेंगे। सन 1885 में पहली बार यह मामला अदालत पहुंचता है। महंत रघुबीर दास पूजा करने के लिए बाहर के हिस्से में छत निर्माण की मांग करते हैं। सन 1949 में श्री राम की मूर्ति को मस्जिद के अंदर रख दिया जाता है। इसकी वजह से सिचुएशन फिर से गर्मा जाती है एंड गवर्नमेंट उस एरिया को क्लोज कर देती है। इस बैन को हटाने के लिए बहुत सारे केस फाइल किए जाते हैं, जैसे कि सन 1950 में महंत रामचंद्र दास के द्वारा पूजा करने के अधिकार के लिए केस फाइल किया जाता है। सन 1959 में निर्मोही अखाड़े के द्वारा केस फाइल किया जाता है। सन 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा बाबरी मस्जिद का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए केस फाइल किया जाता है। 1986 में कोर्ट ऑफ फैजाबाद ने ऑर्डर दिया कि इस एरिया में हिंदू पूजा करेंगे। इस बात से नाराज होकर मुस्लिम ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। सन 1989 में रामलला विराजमान केस फाइल हुआ। ने भी पूरे एरिया की पोजीशन चाहिए थी। सन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा को निकालते हैं। इससे सिचुएशन और गर्मा जाती है और आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सन 1991 में पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल में ले लिया जाता है। आडवाणी जी बीजेपी के सीनियर मिनिस्टर थे और उनको जेल होने से वहां की गवर्नमेंट से बीजेपी सपोर्ट वापस ले लेती है। 6 दिसंबर 1992 को हजारों कर सेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद को ढहा दिया जाता है और एक अस्थायी राम मंदिर को बना दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरे भारत में दंगे होने लग जाते हैं। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 16 दिसंबर 1992 को लिबरल कमेटी को बनाया जाता है। टाइम पर नरसिम्हा राव की कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह प्रपोजल दिया कि इस जगह पर राम मंदिर, मस्जिद, लाइब्रेरी, म्यूजियम आदि चीज़ों को बनाया जाना चाहिए। इस प्रपोजल को बीजेपी ने स्ट्रांगली अपोज किया। 2002 में बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी अयोध्या विभाग शुरू करते हैं, जिसका मेन एम होता है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। 2002 इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, जिसमें जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस सी भगत उल्लाह खान, जस्टिस धर्मवीर शर्मा होते हैं। इस बेंच के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खुदाई करके एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार खुदाई करने पर यह पाया जाता है कि 12th सेंचुरी के अंदर इस एरिया में एक मंदिर था। फिर 1528 ईस्वी के अंदर यहाँ पे एक मस्जिद बनवाई गई थी और ऐसे सबूत मिले थे कि 1200 सेंचुरी में यहाँ पर एक कोई मंदिर बनाया हुआ था। बीच के पीरियड के लिए कोई सबूत नहीं था। लोकल एरिया के लोगों के अनुसार यहाँ पे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। पक्षों को सुनने के बाद और एएसआई रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 जजों के बहुमत के फैसले से विवादित जमीन को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया। 1/3 हिस्सा रामलला विराजमान को दिया गया और 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया, जिसमें राम चबूतरा, सीता रसोई, स्टोर रूम का हिस्सा था और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट के ऊपर रोक लगा देती है। फिर फरवरी 2016 आती है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी केस फाइल करते हैं राम मंदिर के लिए। मार्च 2017 में जस्टिस केहर सिंह ने कोर्ट के बाहर ही आपसी सहमति से इस मैटर को सुलझाने की सलाह
दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के मैटर के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में टोटल 32 अपील पहुंचती हैं। फिर जनवरी 2019 में केस की सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट एक बेंच कंपोज करती है जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S अब्दुल नजीर होते हैं। 8 मार्च 2019 को कोर्ट रेगुलेटेड मीडिएशन पैनल को बनाया जाता है इस मैटर को सेटल करने के लिए। मई 2019 में मीडिएशन पैनल अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देता है। 40 दिनों तक हियरिंग चलती है, यानी कि 6 अगस्त से लेकर 14 अक्टूबर तक। सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व कर लेती है और पार्टीज को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जमा करने के लिए बोलती है, जिसका मतलब होता है कि पार्टी ने जो रिलीफ मांगा है, अगर सुप्रीम कोर्ट वो रिलीफ ना देकर उनको कोई अल्टरनेट रिलीफ दे तो उनको अल्टरनेटिव रिलीफ के अंदर क्या चाहिए वो बताएं। अभी अखाड़े को सुशील कुमार जैन रिप्रेजेंट कर रहे थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड को राजीव धवन और रामलला विराजमान को CS वैद्यनाथन रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हम तीनों पार्टीज के मेन इश्यूज और रेस्पॉन्सेस को जानते हैं। मोही अखाड़े का ये कहना था कि 1934 से इनर कोर्टयार्ड की पोजीशन उनको मिलनी चाहिए, लेकिन उनके पास इसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वक्फ बोर्ड की ओर से राजीव धवन का ये कहना था कि दिसंबर 1992 से ये एरिया मस्जिद का है और सन 1949 में श्री राम की मूर्ति को यहाँ इलीगली रखा गया था। राम चबूतरा राम का बर्थ प्लेस है और इनर कोर्टयार्ड का पोजीशन उन्हें मिलना चाहिए। रामलला विराजमान की ओर से CS वैद्यनाथन का ये कहना था कि यहाँ पहले से ही राम मंदिर था और जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। ASI रिपोर्ट में भी मंदिर के होने के प्रमाण मिले हैं। आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंसेस को कंसीडर करते हुए फाइनली 9 नवंबर 2019 को एक हिस्टोरिकल डे आता है और उस दिन सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनली डिसीजन देती है। विवादित जमीन 2.77 एकड़ पर रामलला को मालिकाना हक दे दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए गवर्नमेंट को 3 मंथ में ट्रस्ट बनाने का डायरेक्शन देती है। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अयोध्या के किसी महत्वपूर्ण स्थान पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का डायरेक्शन देती है मस्जिद बनाने के लिए। फिर शुरू होता है श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण। 5 अगस्त 2020 को शुभ भूमि का पूजन आयोजन किया जाता है। श्री राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो UPSC एस्पिरेंट, जुडिशरी आदि अनेकों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।